नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर रही है हमारी आज की मार्केट एक्सपर्ट पीएलए अंबाला मैम, जो कि सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं और हैं फाउंडर स्टॉक मार्केट टुडे की। अंबाला मैम, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। Thank you so much, Neha ji. Good evening to all viewers and a profitable journey with our recommendations. बिल्कुल शॉर्ट इरादा भी यही है हमारा, जब मार्केट ऐसा अनसर्टन हो, किसी दिन इतनी उम्मीद जगाए, फिर उसके बाद थोड़ी सी उम्मीदें तोड़ दे। ऐसे में टिकेगा वही जो करेगा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, और स्मार्ट इन्वेस्टर्स के मुनाफे की बात की ही हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। तो आपको भी सोच कर समझ कर और स्मार्टनेस के साथ करना है इन्वेस्ट। और अंबाला मैम, अगर हम बुधवार की बात करें तो जो गिरावट देखने को मिली, इसकी वजह क्या थी? IT वाज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू इट, लेकिन उसके अलावा भी और आने वाले वक्त में ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जो इम्पैक्ट करने वाले हैं, और ऐसे कौन से लेवल्स हैं जो आप देखती हैं आते हुए? IT रिजल्ट्स की वजह से, वो भी एक ही स्टॉक 10% से ज्यादा, दो स्टॉक्स एक्चुअली, परसिस्टेंट भी इसमें रहा कंट्रीब्यूटर के तौर पर, और सबसे ज्यादा HCL टेक। तो वो जो मार्केट के ड्रैगर के तौर पर है, लेगार्डर के तौर पर, ये वहां से हमको देखने के लिए मिला, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड ऑल्सो, क्योंकि जो चेंजेस आ रहे हैं, अभी तो ये रिजल्ट पुराने हैं अप टू मार्च, राइट। रियल पेन शुरू होगा अब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में। वाई? कि जो कंपनीज उतनी एडेप्टिव नहीं रही, वहां पर आपको IT स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, IT EMS जो भी कंडीशन इसमें आ जाती है, वहां पर आपको और पेन बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एडेप्टिवनेस ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि मैं रेडी हूँ, बट उस रेडीनेस के लिए यू नीड बैकअप, और वो बैकअप आपका एम्प्लॉयमेंट के साथ भी होता है और आपके पास रिजर्व्स के तौर पर भी होता है। TCS, विप्रो, इन्फोसिस ऐसी कंपनीज है जिनके पास इनफ रिजर्व्स है। अगर वो कुछ नए एक्विजिशन करना चाहें, दे आर एबल टू डू दैट इन टर्म्स ऑफ पॉकेट्स, डीप पॉकेट्स हैं। बट जहां पर दूसरी कंपनीज की बात करेंगे आप, तो क्योंकि उनका फोर्थ सेगमेंट में वो बिजनेस नहीं था, तो वहां पर उनका जो मार्जिन है वो श्रिंक होते हुए दिखेंगे, स्पेसिफिकली जहां से उनको दूसरी जगह से रेवेन्यूज आ रहे थे। सो इंडीड HCL टेक हो गया, परसिस्टेंट हो गया, 5 to 10% डिक्लाइन और पॉसिबल है, वहां पर री इन्वेस्टमेंट का पॉसिबिलिटीज फिर से बनेगी। ओके, तो ये हो गई IT की बात। और आने वाले वक्त में जो अब वीक के दिन बचे हैं, उसमें लेवल्स आप कौन से देखते हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली पहले निफ्टी 50 which has closed like 24,378 एब्सोल्यूट, अगर देखिए राउंड फिगर 24,400 पर क्लोज हुआ। सब्जेक्ट टू, अगर ये 23 की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली। 15 अप्रैल का जो मिड ऑफ दिस मंथ था, 15 अप्रैल का लो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप उसको 24,000 बोलो, या फिर आप 50 दिन का मूविंग एवरेज बोलिए, या फिर आप उसको जहां से आपके FIS ने थोड़ा सा बाइंग शुरू किया था वो बोलिए, जो भी आपको उसको कहना है, आपके खुद के लेंस से, जो भी चश्मा है आपके पास वैसे देखो। लेकिन फिलहाल के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 24,000, या फिर आप यूं कह ले 24,000 से लेकर के 23,900 की है। लेकिन अगर ये नहीं होता है, इसकी कंडीशन होगी, अगर ये नहीं होता है तो हम अपसाइड की लेवल्स को ही मैं तो देख पा रही हूँ, और उसमें आपका 24,500 वापस से एक बार आ चुका है, फिर से अब 24,550, 24,680 बाय दिस मंथली क्लोजिंग, हाई पॉसिबिलिटी थे 30 तारीख तक 24,950 तक भी हम लोग एक बार जाए। ये क्यों? बैंक निफ्टी की भी एक बार बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही 15 अप्रैल का जो लो है, वही आपका सपोर्ट, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो भी लॉन्ग में आप है, और वो राउंड फिगर के तौर पर वो 55,900 का क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस लॉन्ग व्यू के साथ में आप लगा सकते हैं। हाउएवर, बैंक निफ्टी ने जो टारगेट दिए थे आपको सारे अचीव हो चुके हैं। मतलब जो लॉन्ग व्यू पर कि आप यहाँ खरीदो, बिकॉज आई रिकमेंडेड बैंक निफ्टी टू बाय एट 52,000, और 56,500 तक टारगेट दिए थे, सारे आ गए। अब आदेश चौधरी जी मैम सवाल लेकर आए हैं एक्साइड और अंबुजा सीमेंट्स पर। कह रहे हैं अगर इनमें एंट्री लेनी हो तो किन लेवल्स पर लेनी चाहिए? ऑलराइट, एक्साइड में तो आज ही हमारा 350 और 360, मतलब 2 बार रिकमेंडेशन दिया था। 350 वालों को भी टारगेट आ गया एक्साइड में, और आज 360 वालों का भी टारगेट आज ही आया है। सो डिस्क्लोजर, बिकॉज दिस स्टॉक गॉट रिकमेंडेड अराउंड 295 एंड 310, 2 प्राइस पर रिकमेंड किया था, और दोनों ही फर्स्ट टारगेट के लिए आ चुके हैं, और मैं इसको लगभग 290, 295, 310 से बोल ही रही हूँ। तो 20% इन जस्ट कपल ऑफ 2 वीक्स, अप्रैल से लेकर के अभी तक, मतलब 1 अप्रैल से भी आ गया है। बट डिस्क्लोजर दिया ये तो क्योंकि आज ही टारगेट हुआ था, लेकिन क्या यहीं तक थी इसकी जर्नी? दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। ये समझो फिर से, अभी जो इतनी देर पहले हमने एनालिसिस किया, फिर से उसी पर आ जाओ। एनर्जी क्राइसिस इज द रियल मॉन्स्टर, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स अगर ब्लॉक्ड रहती है तो आप ये समझ के चलें कि एनर्जी जनरेशन से लेकर के एनर्जी ट्रांसमिशन,
ट्रांसमिशन से लेकर के आपकी आपका स्टोरेज से लेकर के यूटिलाइजेशन, इन्वर्टर, ट्रांसमिशन, ट्रांसफार्मर, सबके अच्छे दिन है, राइट। एक्साइड उसी में से एक है। एक्साइड और अंबुजा सीमेंट पर मतलब अगर एंट्री लेनी हो तो कौन से लेवल्स आपके हिसाब से सही रहेंगे? एक्साइड में तो देखो, मैंने ये इतना ज्यादा जो एक्सप्लेन किया ना, सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, मैक्रो फैक्टर बताए आपको। उसके रेफरेंस से अगर आप इसको 340 355 तक भी खरीदते हैं, आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज की डेट में। अब आपको इन्वेस्टर की तरह देखना है, ट्रेडर की तरह नहीं। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 305 305 एंड पॉसिबल टारगेट विल स्टार्ट फ्रॉम फॉर यू, बिकॉज आप अब आ रहे हैं। और पॉसिबल टारगेट जो होंगे 400, 430, 480 एंड 510, अच्छे बड़े टारगेट्स हैं। बट एज एन इन्वेस्टर ट्राई टू होल्ड, चलेंगे। फिर से बोल रही हूँ, थोड़े से सुस्ता जरूर सकते हैं, लेकिन रेस से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि अब इनका टाइम है, अब इनकी डिमांड है। अगर ये अब नहीं चले तो कब चलेंगे? एंड दूसरा आपने पूछा है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट फिर से वही बात है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं और ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं। ये इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत गोल्डन टाइम है। एंड अभी अंबुजा सीमेंट चल रहा है 460 के पास में। कल की मार्केट में आपको अराउंड इसी प्राइस पे ±3% मिले, खरीदारी करके जा सकते हो आप। टारगेट जो यहाँ पर रहेंगे, मिनिमम पहले होगा 515 का, दूसरा टारगेट 560 का एंड थर्ड टारगेट यू शुड वेट। एक्चुअली मैं जो टारगेट्स दे रही हूँ ना, थर्ड वाले टारगेट एटलीस्ट इन्वेस्टर वाले हैं, फर्स्ट सेकंड ट्रेडर्स के लिए। तो 620 का दूसरा थर्ड टारगेट है जो आप चेस कर सकते हैं। योर रिस्क इज वेरी छोटा, बहुत स्मॉल सा रिस्क है। आपका स्टॉप लॉस राइट नाउ इज गोना बी एट 410, इनफ है। और इसी पर आपको ट्रेल करते करते थर्ड टारगेट तक भी आप चेस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हो गई एक्साइड और अंबुजा सीमेंट पर बात। हिमांशु जी मैम सवाल लेकर आए इंडसइंड बैंक पर। 1512 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, कह रहे काफी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो कब तक करना चाहिए कि मेरी कैपिटल रिकवर हो जाए? कौन सा स्टॉक है? इंडसइंड बैंक। ओके। 1512 पर इन्होंने लिया है। 1512 एक ना डीपी वायर आप लिख के रखिए, मुझसे ये स्टॉक के बारे में पूछ लीजिएगा। जहां पर हम बात कर रहे हैं ना थीम की, तो ये स्टॉक भी उसमें से एक रहेगा। तो आप इसको प्लीज एक बार डीपी वायर्स लिख लीजिए, अगर मैं भूल जाऊं तो इसको एक बार रख लीजिए। डीपी वायर्स। और यस, इंडसइंड बैंक में इनकी एंट्री कितने की है? 1512 की है मैम। आउच, 870 पे चल रहा है। वेल, इफ यू आर कंफर्टेबल टू ऐड सम, आप ऐड करो इसमें। सारे इन्वेस्टर वाला स्टॉक है ये, ट्रेडर वाला है नहीं अभी, और चल पड़ेगा, चल सकता है। 760 रुपए का मिनिमम स्टॉप लॉस है। एंड मेरे सजेशन में आपको मैनेज करना भी चाहिए, क्योंकि करोगे तो नहीं, क्योंकि 1300 और 870 में बहुत बड़ा गैप है, आपने उसको कहीं नहीं देखा है। बट स्टिल सजेशन है, अगर टाइमली एग्जिट चाहिए, क्योंकि 1300 आने को तो इसको बहुत पानी पीना है, तो उतना नहीं ज्यादा अभी। इसका मतलब है निफ्टी 50 में ही, निफ्टी बैंक में ही नया हाई बनना, राइट। उसके लिए बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट चाहिए मार्केट को। तो फिलहाल के लिए आप हो सके तो ऐड कर दो। और 760 का, नॉट 760, एब्सोल्यूट 765 का सेल मेंटेन करिए, सो दैट पॉसिबली जो अचीवेबल टारगेट्स है, हवा में बात नहीं करते ना, पॉसिबली जो अचीवेबल टारगेट्स है 1000 से लेके 1150 के तो है। तो इससे होगा क्या, अगर आप ऐड कर पाए तो आपको एक टाइमली एग्जिट मिल सकता है, या फिर एक बेटर एग्जिट मिल सकता है। दैट्स द प्लान। बाकी आप देख लीजिए आपके हिसाब से, बाकी स्टॉप लॉस फॉलो करो। ये इंडसइंड बैंक की बात होगी। अब ग्रीष्मा पालीवाल जी पूछ रही कि फ्रेश एंट्री इस समय सही है लेना सेंट्रल बैंक और आईआरबी इंफ्रा में? हाँ, सेंट्रल बैंक ठीक है, बहुत ही सस्ता मिल रहा है, ना सिर्फ प्राइस वाइज बल्कि वैल्यूएशन वाइज भी। और सेंट्रल बैंक 35-36 की रेंज में अभी रिकमेंड किया था इस हफ्ते भी, और फ्राइडे एंड थर्सडे भी। तो आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं, बिकॉज रिस्क एक्सट्रीमली लो। और यहाँ से खरीदेंगे तो आपके लिए टारगेट होंगे 40, 45, 40, 44 एंड 50, ये मिनिमम टारगेट्स हैं। दो योर रिस्क विल बी एट 30 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो आ जाएगा। वैसे आज 37 का हाई बनाया, और बट ठीक है, 40 आ जाए ना तो ट्रेल कर लेना 37 पर ही, सो दैट आपका बाकी के जो टारगेट चेजिंग है वो रिस्क फ्री हो जाए, क्योंकि वो आ सकते हैं। बिल्कुल। अब विवेक कुमार जी पूछ रहे हैं मैम, कह रहे हैं गुड इवनिंग मैम, रोलेक्स रिंग खरीद सकते हैं क्या? टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? रोलेक्स रिंग खरीद तो सकते हैं,
बट कल की मार्केट में हो सके तो 140 के आसपास, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, 140 150 की कोशिश करिए इसी रेंज में खरीदने का। हमारे मेंबर्स के पास ये स्टॉक ऑलरेडी रिकमेंड किया है और मेरे ख्याल से कल या फिर परसों ही किया है। और रही बात, टारगेट 200 है, 200 से स्टार्ट है, तो आप उतना भी देख लेंगे तो बहुत है। सो फिलहाल के लिए आप इतना इसमें टारगेट के तौर पर आप इसको चेस कर सकते हैं। 120 इज द स्टॉप लॉस। ठीक है विवेक जी, 120 स्टॉप लॉस के साथ मैम ने दे दी अपनी राय। अब CS राठौर जी अमार राजा पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 850 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, कह रहे हैं किस लेवल पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मतलब अभी कितनी और तेजी देख सकते हैं? इनकी बाइंग कितनी है? 850 की है मैम। ठीक है, होल्ड करिए, डरिए मत। 1200। चल 1200 की टारगेट्स मैम अपने हिसाब से बता रही हैं यहाँ पर राठौर जी। और लक्ष्मीकांत जी पूछ रहे हैं मैम इंद्रप्रस्थ मेडिको मैं एक डिस्क्लोजर देती हूँ। ARM ने हम लोगों ने 28 जनवरी को 838 के भाव पर खरीदा, 800 पर और ऐड करना ये बताया, 720 का स्टॉप लॉस रखा था। 1040, 1200, 1350 हमारे टारगेट है। दैट मीन्स दो इट इज अबव लाइक 100 पॉइंट्स फ्रॉम आवर बाइंग रेंज, काइंड ऑफ राउंड फिगर कर रही हूँ, लेकिन अभी भी हम टारगेट का वेट कर रहे हैं। तो आप, मेरा जो बड़ा टारगेट की एक्सपेक्टेशन है, मतलब मैं 30-40% चेस करूँ फर्स्ट टारगेट पर, तो कहने का मतलब अभी वो टारगेट मेरे आने का ही है। फिर भी मैंने आपको ये स्टॉक इसलिए रिकमेंड किया क्योंकि जो स्टार्टिंग के शो में ही बात की थी, बैटरी एनर्जी से जुड़ने वाले सब स्टॉक फोकस में नहीं है। चलिए, ये बैटरी से जुड़े सारे अब स्टॉक आपके रमी फोकस में है। अब लक्ष्मीकांत जी का मैं जैसे आपको बता रही थी मैम, इंद्रप्रस्थ मेडिको के बारे में राय मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए। 440 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। 400 पर आ गया, 10% आप ऑलरेडी लॉस पे हैं। सी इट्स अ कंडीशन, अगर या तो ये ब्रेकआउट कर दे आपकी बाइंग लेवल का, विच इज नॉट 440, 450 जो इसके 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, उसके ऊपर ब्रेकआउट करे तो नया ट्रेंड शुरू होगा जो कि लीड करेगा 500-600 के भाव मिड टर्म इन्वेस्टमेंट। बट अगर इसने वापस से आपका 370 तोड़ा तो फिर डाउन साइड थोड़ी सी और बचती है, जहां पर एक्यूमुलेशन दोबारा होगा, लेकिन वो बहुत दूर है फिर एक्यूमुलेशन अगर देखिए वैल्यू इन्वेस्टमेंट वाला भाव। तो फिलहाल के लिए यू शुड मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 370 और कर ही लेना, नहीं तो फिर आपको और ज्यादा 300 तक की जर्नी देखनी पड़ सकती है। स्टॉप लॉस की सलाह है यहाँ पर। अब महेंद्र सिंह नेगी जी पूछ रहे हैं GEL गौतम एक्सिम वाले शेयर को अभी खरीद सकते हैं MTF में? क्या इन्होंने यही लिखा है, GEL के शेयर को भी खरीद सकते हैं MTF में। स्टॉक ठीक है, मतलब खरीदो कुछ भी, लेकिन MTF की बात मुझसे मत करो, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। एंड अच्छा, वैसे तो किसी भी स्टॉक की नहीं हो MTF। भाई मुझसे क्यों पूछो, तो फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो इस बार के लिए कि मैं कर्जे पे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करूँ, मुझे क्यों फंसाना है आपने। एंड इफ यू रियली थिंक कि मैम जो बोलते हैं, जो समझाते हैं, इट्स वर्थ या फिर रिलायबल है, तो ये माइंड से ना ये चीज ही हटा दो, बिकॉज प्राइस इज नॉट इन एनीबॉडीज कंट्रोल। वो ट्रम्प बाकी लोगों के हो सकता है, हमारे नहीं है, राइट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो MTF में पैस ट्रेड मत करिए, बाकी ये स्टॉक उस लायक भी नहीं है, तो छोड़ दो, इससे बेहतर दूसरे और काउंटर से। चलिए, अब LS जी पूछ रहे हैं इन्फोसिस 1315 पर इन्होंने लिया था, तो आपके हिसाब से कहाँ एवरेज करना सही रहेगा? और पूछ रहे हैं कि HCL टेक की तरह गिर जाएगा क्या, रिजल्ट आ रहे हैं तो? ठीक है, थोड़े गिरेंगे। आप ऐसे समझो, निफ्टी IT इंडेक्स आपको याद आएगा, अब याद आएगा कि 29,000 से बात ये की थी कि 30,500 और 32,000 की जर्नी तो फिक्स ही लगती है। उसके बाद एक पुल बैक आ सकता है, जो कि एक दोबारा सेकंड फेज की एंट्रीज को होता है ना, उनको जो कोर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए वो एंट्री जनरेट होती है, और यही होता है। निफ्टी IT इंडेक्स चांसेस बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, श्योरिटी नहीं है मेरी साइड से, इसमें प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि एक बार निफ्टी IT इंडेक्स आपका 27,000 आए। एंड व्हेन दिस हैपन, जब ये होगा तो आपकी यही स्टॉक जो अभी पिछले 10 दिन, पिछले महीने पूरे इंटायर 30-40 दिन के अंदर में, ये जो स्टॉक आपके कोई 5, कोई 10, कोई 25% तक जो आप मूव किए हैं, वो पूरी की पूरी जो अपसाइड है, चाहे उसमें परसिस्टेंट हो, डिक्सन हो, कोई भी स्टॉक आप लो, आपका इनको हो, विप्रो हो, ये सब मैनेज होने वाले हैं। अब मैंने प्राइस के हिसाब से आपको समझा दिया है, बट क्या इस बीच में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है? ये तो मार्केट को पहले से पता था कि रिजल्ट खराब आएंगे, ये जस्ट वीक हैंड्स को एग्जिट है। सो
और हमेशा से ऐसे होता है। तो आप अब इस बात की तैयारी कर ले कि आपको ना ठंडक रखनी पड़ेगी अगर आपको आईटी में से पैसा बनाना है। मैंने बताया था कि मैंने निफ्टी आईटी ईटीएफ्स खरीदे थे, सॉरी आईटी ईटीएफ्स खरीदे थे, और मैंने जिस दिन वो 2 रेड कैंडल बने ना, एक दिन रेड फिर दूसरा दिन, मैंने बेच दिया था, बिकॉज मुझे पता था कि अब यहाँ से दोबारा एक एंट्री बनेगी और मैं दोबारा खरीदूंगी, राइट। तो आप लोगों के लिए सलाह भी यही है कि अगर आप डेली ट्रैकिंग नहीं कर सकते या फिर डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा वीक है, सबकी होती है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, बिकॉज जब पैसे की बात आती है ना, सो इट्स ऑल कनेक्टेड विद फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इन्फोसिस में यू माइट रिक्वायर टू डू एवरेजिंग अगेन क्लोज टू 1150 1200, उसकी तैयारी आप रखो। और वापस से इसके बाद आपका एवरेज प्राइस, अगर आप 50% से एवरेज करते हो तो भी आपका एवरेज प्राइस बन के आएगा लगभग 1380 समथिंग। और वही आपके लिए 1400 से पहला टारगेट शुरू होगा। इफ यू डू दिस स्ट्रेटेजिकली, अगर आप टैक्टिकली यहाँ पर इस तरह से काम कर लेते हैं तो आपका प्रॉफिटेबल एग्जिट बन जाएगा, क्योंकि 1420 फर्स्ट टारगेट है, दूसरा टारगेट फिर जब पूरी रिकवरी आएगी फिर 1600 का है। तो थोड़ा सा वाइजली हैंडल करिए, और ऐसा कोई कह के नहीं गया है कि एक ही स्टॉक में जिसमें खोया उसी में बनाना है, बहुत बिजनेस है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गई इन्फोसिस की बात। अब अनिल जी कोहेंस लाइफ साइंसेस पर सवाल लेकर आए हैं। 425 की इनकी बाइंग है, क्या सलाह रहेगी मैम इनको? 425 की इनकी बाइंग है, 360 पे चल रहा है, नहीं आज ठीक है। होल्ड की सलाह है, एवरेज की सलाह आपको नहीं है। स्टॉक ठीक है, फ्रेश एंट्री इसमें 340-50 के आसपास फिर कर सकते हैं, बट आप मत करना, आपसे स्टॉप लॉस होगा नहीं मैनेज। देखिए इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, बाय नेचर हर कोई अलग अलग होता है, मैं इसीलिए बीच बीच में समझाते हुए चलती हूँ। कोई इन्वेस्टर होते हैं, कोई होल्ड कर सकते हैं, किसी को 5-6% इज लाइक बस हो गया, डन, चाहे वो रिस्क हो या फिर टारगेट हो। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स। देखो इसको आप ऐसे समझो, इन्वेस्टमेंट, रिस्क एपेटाइट एंड ऑब्जेक्टिव्स सभी के हैं न्यारे न्यारे। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एंड रिस्क एपेटाइट सभी के हैं न्यारे न्यारे, इसीलिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कर मेरे प्यारे। सो अगर आपको लग रहा है कि आप होल्ड करके चलने वाले व्यक्ति हैं, इट्स ओके, ऐसे भी पैसा बनता है। आपको लग रहा है कि छोटे छोटे स्विंग 5, 10, 20% जो भी मिलता है, मोमेंटम दैट कॉल, वो लेकर के आप कुछ और आप रोटेशन कर सकते हो, उससे भी पैसा बनता है। इट्स यू नीड टू फाइंड योरसेल्फ व्हाट एग्जैक्टली सूट्स यू बेटर, राइट। फिलहाल आप होल्ड कर सकने वाले लग रहे हैं मुझे, आपकी एंट्री के हिसाब से मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मतलब आपकी एंट्री से 460 से भी 200 आधा ऑलमोस्ट आया, लेकिन आपने होल्ड किया है ना, तो अभी भी आप इसको होल्ड करके रखो। और रही बात टारगेट, तो कम से कम अब 362 पर चल रहा है, आपके हिसाब से टारगेट बता रही हूँ, ट्रेडर्स वाले नहीं है ये। 450 एटलीस्ट है, मिनिमम है, एंड इट में एक्सटेंड अप टू 600 एज वेल। तो होल्ड करके चलो, बन जाएगा, ऐड मत करो। बिल्कुल, अभी एवरेज की सलाह नहीं है, होल्ड करने की सलाह है मैम की तरफ से। विश्वजीत जी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर ही पूछ रहे हैं सवाल मैम। 35 का इनका एवरेज रेट है बाइंग का, तो क्या करना चाहिए? 40, 44, 50 टारगेट है, होल्ड करो। 30 का स्टॉप लॉस है। पहले जो स्टॉप लॉस जब वेरी फर्स्ट टाइम एंट्री दी थी 32 पर, उस समय स्टॉप लॉस आप लोगों को दिया था 29। फिर जैसे जैसे प्राइस ऊपर गया, स्टॉप लॉस आप देखो ट्रेल होते हुए ऊपर जा रहा है, जो रेगुलरली देखते हैं उनको मालूम है। अभी स्टॉप लॉस आपका 30 पर मेंटेन करके 40, 44, 50 के टारगेट का वेट करिए, आ जाएंगे। बैंकिंग में से अगर आपको कुछ उठाने हैं ना, तो पीएनबी, आपको याद भी होगा, शायद मैंने पिछली बार भी बोला था, जी। बैंकिंग में से पीएनबी एंड सेंट्रल बैंक, दो ऐसे बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो चल चुका है, तो वहां पर फ्रेश एंट्री नहीं है। बाकी ये दो स्टॉक में अभी भी फ्रेश एंट्री बची हुई है। चलो, तो ये हो गई सेंट्रल बैंक की बात। अब नीलू गोयल जी तेजस नेट पर राय मांग रही है मैम। 453 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, कह रही है मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकती हूँ मैम, तो क्या सलाह रहेगी इनको? 453 जी, बट स्टॉक थोड़ी बोल रहा है होल्ड करने लायक नहीं है। स्टॉप लॉस मेंटेन करो प्लीज। स्टॉप लॉस क्या सजेस्ट करते हैं मैम? 370 मिनिमम है। एक समय होता है, एक मोमेंटम होता है हर एक चीज का। ये वैसी कंपनी नहीं है जहां पर आप कहीं पर भी बाय करे और रुक जाए। स्टॉप लॉस मैंडेटरी हो जाता है इस पर्टिकुलर मार्केट सिनेरियोज में, और जो स्टॉक के नेचर है उसमें भी। तो 370 का स्टॉप लॉस फिलहाल मेंटेन करिए। गेट्स ब्रीच, तब आप दोबारा सेम एक्सपोजर, मतलब क्वांटिटी वाइज, रुपीज वाइज नहीं,
सेम एक्सपोजर और जितनी भी क्वांटिटी आप खरीद रहे हो, आप दोबारा कोशिश करना फिर से इसको 280 या 290 के पास ले, और वहां जब भी ये आएगा स्टॉप लॉस, मतलब मैं नहीं भी हूँ अगर उस समय पर, आप ये यूज कर सकते हैं। ये अर्ली एनालिसिस को आप चाहे तो कंसीडर करें। आप अपना स्टॉप लॉस 235 पे रखना एंड यू कैन चेस फॉर द टारगेट। समय बहुत लगेगा बट फॉर द टारगेट उसके बाद आपको फिर से 500, 540 एंड 600 मिल सकते हैं, बट इट गोना टेक टाइम। इसी बीच में 370 का स्टॉप लॉस रख लीजिए ताकि आपको सेफ एग्जिट मिल जाए। अदरवाइज आप समझ लीजिए कि 3 दिन में डबल 50% के रेंज पे सब वैनिश भी हो गए। बिल्कुल। अब शशिधर जी इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स पर सवाल लेकर आए हैं। एवरेज बाइंग प्राइस इनका 1843 है, तो कह रहे हैं कल मतलब थर्सडे को प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अभी और हाई जाएगा? 2450 और 2600 तक भी जा सकता है, लेकिन फ्राइडे तक का समय थोड़ा देने की कोशिश करिए। एंड इस बीच में आपकी बाइंग के थोड़ा ऊपर 100 पॉइंट 200 पॉइंट 2000 का स्टॉप लॉस, जो कि आज का इंट्राडे लो था, उस पर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, क्योंकि टेक्निकल स्टॉक जो है ओवरबॉट हो गया है लेकिन वीक नहीं है। कई लोगों को ऐसे लगता है कि हरी हरी कैंडल बनी है तब मजबूती आती है, ऐसा नहीं होता। मजबूती आपको वॉल्यूम, प्राइस, ये सब देखने से, फिर आप बड़े टाइम फ्रेम को जब स्टडी करते हो तब समझ में आता है कि एक्सटेंशन कितना बचा है। तो उस एक्सटेंशन में आपको 2450 26 तक और खींच सकता है, और पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। बिल्कुल शशिधर जी, तो ये हो गई आपको राय। अब नीलू गोयल जी पूछ रही मैम, हिंद कॉपर मैंने 578 पर खरीदा था, तो क्या राय रहेगी आपकी? हिंद कॉपर जी 588 78 मैम। नोटेड। प्लीज होल्ड करिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। मतलब थोड़ा बहुत जिस स्टॉक पे आप हाथ डालते हैं उसका नेचर जरूर समझने की हमेशा कोशिश करना है, क्योंकि उसके लिए 5% की रेंज इज कंफर्ट रेंज जिसमें वो घूमता रहता है, या फिर 15 है या 20 है, ये आपको समझना जरूरी है। प्राइस चार्ट बता दे रहे हैं, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस देखो स्केल रहता है, हमेशा स्केल से गेज कर लो। तो आप इसको होल्ड तो जरूर कर सकते हैं, बट चांसेस आर देयर कि अगर ओवरऑल मेटल पैक में गिरावट आती है तो यहाँ पर आपको 10-12% का डिप मिलेगा, चांसेस ज्यादा है। तो वहां पर आप 470-80 की रेंज पर हो सके तो ऐड करके बैठ जाइए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक एंड हालांकि थोड़े बहुत नंबर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं आए, वेरियस रीजन है उसके, बट पॉसिबिलिटीज है कि ये होगा। और उसके बाद जो टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं 640 से लेकर के 800 बीच में, सेकंड टारगेट के बीच में कोई गैप नहीं है, आएगा, लेकिन समय लग सकता है। यू मे रिक्वायर 2 क्वार्टर्स एंड मे बी 4 क्वार्टर्स। बिल्कुल। अब तन्मय बंदोपाध्याय जी पूछ रहे हैं टाटा टेक और IRFC पर। टाटा टेक इन्होंने लिया है 702 पर, IRFC लिया है 137 पर। कह रहे हैं इन्वेस्टिंग पर्पस से ही लिया है इन्होंने, तो अभी होल्ड करें, एवरेज करें, या एग्जिट की सलाह रहेगी इनको? जितना है उतना ही रखिए, सही है। इतना आपको उतना। इनकी बाइंग कितनी थी टाटा टेक में? 702 702 की। ऐसे कोई नंबर आते ना मेरे मुंह से आउच ही निकलते हैं, वो सीधा मुझे दर्द मुझे ही होता है। आई कैन फील दैट। ठीक है, अब ये इसलिए क्योंकि जाने दो, चलो एवरेज कर सकते हैं। पहली बात आप एवरेज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो थोड़ा कर लीजिए, बिकॉज टारगेट विल बी लाइक 650 फ्रॉम हियर और अप्रोक्सीमेट 750 मिनिमम, और 800 तक एक्सटेंड हो सकता है। ये बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन टारगेट्स है, लेकिन अचीवेबल भी है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी रेंज में ये सिर्फ बातें किया होगा नहीं, चांसेस है। ऐड आप कर सकते हो, बट आई रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट ऑल्सो डू मेंटेन स्टॉप लॉस एट 530 प्लीज। ओके, 530 स्टॉप लॉस आपने बताया। मैम IRFC इन्होंने खरीदा हुआ है 137 पर, तो इस पर क्या सलाह रहेगी? 137 दिसंबर की एंट्री है, लिखा नहीं है मैम, पर लेवल से ही। ठीक है, जाने दीजिए। देखिए कोई बात, खरीद सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। एंड एनीवेज किसी को अगर नया एंट्री भी करना है इनके अलावा भी, तो भी IRFC में दोबारा फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। वन कैन कंसीडर इट एज अ फ्रेश एंट्री ऑल्सो। मतलब मेरी तरफ से आप इसको एक ट्रेड के तौर पर भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। इट इज ट्रेडिंग एट 105.80 or 82 एज ऑफ नाउ। मोस्ट लाइकली
ये आपको थर्सडे एंड फ्राइडे इन दो ट्रेडिंग सेशन में 95 और 105 के अंदर ही काम करते हुए दिखने वाला है। इफ यू आर बाइंग इट, तो आपके लिए जो पॉसिबल टारगेट है 115 एंड फर्दर 125 एंड 140 140 के टारगेट्स इसमें आते हुए दिखते हैं। और रिस्क बहुत छोटा है, 90 का ही है तीनों टारगेट्स के लिए। सजेशन है कि होल्ड करते जाइए, बन जाएगा। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अगर आपके एवरेज, अब ये टारगेट उतने हैं, अब इसके हिसाब से आप अपना एवरेज कितना करना है नहीं वो आप देख लीजिए। चलिए, ये हो गई IRFC पर राय, और बाकी सारे दर्शकों को भी हो गई फ्रेश एंट्री की राय इस पर, और लेवल्स और स्टॉप लॉस दोनों मैम ने सजेस्ट कर दिए हैं आपको। और संजीव राय जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं मैम, गेल पर और अमार राजा बैटरी तो हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे, लेकिन इन्होंने लिखा है DRS इनसाइट्स और अंबाला मैम, आपके मार्गदर्शन से मेरा पोर्टफोलियो लाल से हरा होने लगा है। So thank you अंबाला मैम एंड थैंक यू संजीव जी फॉर दिस नाइस कमेंट। गेल इन्होंने खरीदा है 148 पर, और नाल्को लिया है इन्होंने 388 पर। तो कह रहे हैं प्रॉफिट बुक करें या अभी और हाई देख सकते हैं? और गेल हमने खरीदा है 138 पर, और नाल्को तो हाँ हमने 138 पर खरीदा है। डिस्क्लोजर है ये। और अभी 166 के ऊपर गया, और ये एंट्री थी 30 मार्च की जी, 30 मार्च। तो जस्ट डिस्क्लोजर ना। और 3 महीने के भी ऊपर जो टारगेट थे वो 143 से लेकर के 170 के थे। मोस्ट लाइकली 170 का टारगेट कल आ सकता है, ठीक है। पर ये तो हो गया स्विंग ट्रेड। ये आज भी जब ये यू गॉट टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, मतलब जब सब कुछ बुरा बुरा सब बोलने लगे ना, वही समय होता है थोड़ा करेज दिखाने का, लेकिन सही स्प्रिंग पे। स्प्रिंग वाला एग्जांपल याद रखना, उठाना वो जो बर्दाश्त कर सके, है ना, यानी स्टॉक अच्छा हो। लेकिन जब लगे कि अरे ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, और वहां जब बोले सब अच्छा अच्छा है इसके लिए वगैरह वगैरह, तब वहां से थोड़ा चौकस हो जाना, थोड़ा सा चौकन्ने हो जाना चाहिए कि नहीं अभी यहाँ पे हल्का होने की जरूरत है पोजीशन वाइज। गेल में मैंने इसलिए बताया कि 138 की एंट्री ये उस समय की है जहां पर सब लोग परेशान थे कि ये OEM कंपनी, सप्लाई कंपनीज में बुरे दिन आगे वगैरह वगैरह। वी बॉट इट एट दैट प्राइस, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्राइस जो हो सकने वाला होता है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, उसको पहले ही आपको दिखा देता है। बस आपको देखना है कि हवा किस तरह की है, बस वो स्मेल लेनी है और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। सिंस वी रिकमेंडेड दिस 20% ऑलरेडी यहाँ पे, बट इट्स रियली नॉट टू लेट, क्योंकि अभी तो इसमें एक नया वॉल्यूम जनरेशन आप लोगों को दिखेगा। अगर आप अब भी चाहते हैं इसमें एंट्री करना लाइक एन इन्वेस्टर, आप यहाँ पर 180, 195, 210 ये मिनिमम टारगेट्स है। 210 में बहुत बड़ी रिकवरी होगी इसके लिए, ये मिनिमम टारगेट से आप इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी आपके एडवाइजर जो बोले, स्टॉप लॉस जब आप एंट्री ढूंढे तो 145 पर रखना। सी कुछ चीजें जो समझाने की कोशिश करती हूँ ना, आप चाहे तो रिवाइंड करके दोबारा देखो, वो मैं मेरा अनुभव बताती हूँ आपको। और इतने सारे सेक्टर, कम से कम सारी सेक्टर, सारे इंडाइसेस आंखों के सामने रहते हैं स्क्रीन पर, तब जाकर के किसी सेक्टर को चूज करना जाने देते हैं। तो फिलहाल के लिए गेल में फ्रेश एंट्री बन सकती है। अगर आप चाहें तो 160, 165 की रेंज में खरीदारी कल की मार्केट में भी करके जा सकते हैं। एंड अगर कोई गैप डाउन मिल गया, नथिंग लाइक दैट, उसमें डरना नहीं। एनीवेज अगर 160 के नीचे भी मिलता है, 154 पर, 150 पर भी मिलता है, खरीदो। इसके बाद स्टॉप लॉस बहुत खुशा है और टारगेट बहुत बढ़िया है। चलिए, हो गई गेल की बात। अब मैम नाल्को इन्होंने खरीदा हुआ है, यहाँ पर इनके लेवल्स हैं 388 के, तो उस पर भी राय मांग रहे हैं। तो क्या राय रहेगी मैम इनको? 388 ओके। जब आपको लगे कि मैं ज्यादा समझा रही हूँ तो मुझे बता देना, मैं पॉइंट वाइज बात कर लूंगी। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि समय भी इतना नहीं रहता है। अंडरस्टैंड। नेशनल एल्यूमिनियम होल्ड करो, बैक में जाओ, थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, बस थोड़ा सा ही। मेटल में 3 स्टॉक्स जब बिकवाली आएगी ऐसे बोला था, तो 3 स्टॉक साइड किए थे, सेल, टाटा स्टील एंड नेशनल एल्यूमिनियम। वो तीनों बचे रहे, वो गिरे नहीं। यही बोला था कि या तो ये साइडवेज जाएंगे या ऊपर जाएंगे, वो ऊपर गए। तो अभी के लिए नेशनल एल्यूमिनियम में फॉर दैट मैटर आपको फ्रेश एंट्री भी आप ढूंढ सकते हैं। है रिस्की, लेकिन वेव जो है, यानी जो अपसाइड है, बहुत अच्छी खासी बड़ी लग रही है। अगर आप थोड़ा रिस्क लें,
कंसर्न आपके थोड़ा मैनेज कर लेना, उतना ही लगाना जो होल्ड कर सको, और स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई के पास में चल रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस पैटर्न पे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो ट्रेंड का स्टॉप लॉस है, राइट। अगर वो ट्रेंड का स्टॉप लॉस हुआ तो फिर आपका सपोर्ट बहुत दूर होता है। तो ये समझदारी से काम करेंगे अगर आप, तो क्लोज टू 410 जो ये प्राइस है, 410 नहीं है, सॉरी, क्लोज टू 435 ये जो प्राइस है, यहाँ पर की एंट्री 430 440 की रेंज की एंट्री ऑल टाइम हाई के पास वाली है। तो इसका सेटअप ये है कि आपको 390 का ही स्टॉप लॉस रखना है, बिकॉज सो दैट आपको 490, 530 एंड 600 के टारगेट्स मिल सके। ये पॉसिबल टारगेट्स है, लेकिन आपने यहाँ पर बता दिया 390 का, 90 का, लेकिन ऑल टाइम हाई पर है। और ये जब मजबूत सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं तभी आप ये काम कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैंने आपको इमीडिएट सपोर्ट दिया है, ट्रेंड का सपोर्ट स्टॉप लॉस में दिया है, वो कम से कम 40% से, इसलिए बीच में ही अपने आप को मैनेज कर लीजिएगा अपनी पोजीशन। चलिए, तो स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट कर दिया, नाल्को की हम कर रहे थे बात यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप डीआरएस मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। और अगर आप पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं एक्सपर्ट के द्वारा, तो डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप जो भी आपको इस लिंक के थ्रू ही मिलेगी, जो कि हमारे कमेंट बॉक्स में पिन है, वो ले सकते हैं, जिसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ेंगे और आपको दी जाएगी पूरे पोर्टफोलियो पर सलाह। अब साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप देख रहे होंगे कि हम शॉर्ट रील्स भी चलाते हैं सेक्टर्स को लेकर, एडवाइजेस को लेकर, सारे एक्सपर्ट्स की। तो उनको भी आप हमारे जो वेरीफाइड हैंडल्स यहाँ पर दिए गए हैं उन्हीं के थ्रू जाकर आप फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी खुल जाते हैं। तो बी अवेयर कि आपको वेरीफाइड हैंडल ही, और हमारे पेज पे आपको सारे वेरीफाइड लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप वहां पर उसी को जाकर फॉलो कीजिए। अब मैम यहाँ पर केईआई इंडस्ट्रीज पर दिनेश जी का सवाल आया है, कह रहे हैं क्या फ्यूचर है और क्या टारगेट होना चाहिए केईआई इंडस्ट्रीज में? कोई लेवल्स इन्होंने नहीं बताए हैं। इन्होंने कौन सा? केपीआई नहीं, केईआई। ओके, फ्यूचर तो ब्राइट है, और जाने दो, पुरानी बात नहीं, ठीक है। अभी के लिए 4900 के प्राइस पॉइंट के पास में है। आपने टारगेट पूछा है, तो इसमें पॉसिबली जो फर्दर टारगेट्स है 5400 मिनिमम फर्स्ट टारगेट, अगर आप अटेम्प्ट करो एज अ ट्रेडर, बट एज एन इन्वेस्टर योर टारगेट शुड बी 6000, और ये पॉसिबिलिटीज है इसमें। रही बात स्टॉप लॉस, सो अकॉर्डिंग टू योर एंट्रीज आपका स्टॉप लॉस 4400 का होना चाहिए। एंट्री रेंज फॉर ऑल अदर व्यूअर ऑल्सो जो सोच पूछना चाह हो सकता है, तो 4700 अप टू 4900 एंट्री की जा सकती है। दैट मीन्स फ्रॉम द करंट प्राइस टू डिक्लाइन अगर 2-3% का मिले, एंट्री रेंज ही बनती है वो फॉर दिस टारगेट। स्टॉक मजबूती से आगे चल रहा है, अभी ये एक छोटा सा हॉल्ट पॉइंट है, आगे फिर बढ़ जाएगा। चलिए, आपका व्यू पॉजिटिव है इसको लेकर। जयंत कौशिक जी अमीर चंद के ऊपर राय मांग रहे हैं। अमीर चंद इन्होंने खरीदा है 130 पर, तो क्या सलाह रहेगी मैम? ठीक है, होल्ड करिए, स्टॉप लॉस लेकिन 120 का मेंटेन करिएगा। टारगेट आपके लिए है 155 170, दैट्स ऑल अकॉर्डिंग टू योर एंट्री, क्योंकि आपने 130 पर खरीदा है, 139 पर आपका सवाल है, इसका मतलब इन्वेस्टर तो आप हैं, आप ट्रेडिंग के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो ये टारगेट आ जाएंगे, छोड़ देना। बिल्कुल। अब मैम मीशो पर भी ये राय जानना चाह रहे हैं जैन जी, कह रहे हैं 171 पर इन्होंने खरीदा है, तो क्या करना चाहिए इन्होंने? मीशो में नेहा जी हमारा आज एक टारगेट आया है और वो 175 पर था शायद, और ये ट्रेड रिकमेंडेशन गई थी 11 अप्रैल के पास में जी, और उससे पहले ये गया था, वो जाने दो, 11 अप्रैल का मोस्ट रिसेंट जो रिकमेंडेशन दी थी, और वो अच्छे भाव पर ही रिकमेंड हुआ है, वो क्लोज टू 150 वगैरह। तो फर्स्ट टारगेट जो स्विंग का था वो आ गया, डिस्क्लोजर है ये। फर्दर आपने जो एंट्री की है, आपने एक ब्रेकआउट ट्रेड प्लान किया है, और आपका सवाल एज आई सेड 171 पे खरीदा, 178 आ गया, इसका मतलब स्विंग ट्रेड आप ढूंढ रहे हो, तो स्विंग ट्रेड का टारगेट्स में 195 है, 195 पर अपनी पोजीशन आप बुक कर सकते हैं। अमाला मैम, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको याद दिलाऊं डीपी वायर्स के बारे में, तो वो मैंने लिखा हुआ था। अब आप बताइए आपके आज के टॉपिक्स हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से रहेंगे, और डीपी वायर्स इज अ रिकॉल फॉर यू। ऑल राइट, थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए। तो डीपी वायर देखो, अभी एनुअल रिटर्न जो स्टॉक ने दिए हैं 21-22% के डिक्लाइन, ठीक है।
जबकि अगर आप देखेंगे तो अभी ये स्टॉक थोड़ा चल चुका है, उसके बाद भी यहाँ पर अच्छा खासा डिक्लाइन हमको देखने के लिए मिल रहा है। सो तो यहाँ पर जो है फर्दर एक अपसाइड की मूवमेंट बचती है। कंसीडर दिस रेंज एज एन एक्यूमुलेशन। अगर आप फर्दर दोबारा एंट्री ढूंढ रहे हो, जेडब्ल्यूएल का चार्ट देख लेना, समझ में आ जाएगा क्यों ये रिकमेंड कर रही हूँ। जेडब्ल्यूएल जुपिटर वैगन अभी चल रहा है 187 पर क्लोज हुआ। कल अगर आपको कल या 2-3 दिन 165 से लेकर के 190 की रेंज तक मिले ही एक्यूमुलेशन जोन, बिकॉज जो आपका स्टॉप लॉस फिर उस केस में रहेगा इट गोना बी एट 135 मोर देन इनफ है, यानी मोस्ट रिसेंट स्विंग मार्च का जो था वो रहेगा जी। एंड अपसाइड की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत अच्छी है परसेंटेज वाइज एंड प्रोबेबिलिटी वाइज भी। तो 220 एंड 270 ये दो मिनिमम टारगेट्स हैं जो कि आपको डीपी वायर्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। ट्राई टू बी या तो शॉर्ट टर्म या फिर एटलीस्ट मिड टर्म के इन्वेस्टर बन के ही इसको रखना। ये इंट्राडे हफ्ते भर का ट्रेड नहीं है। एक्यूमुलेशन जोन ही आपकी 5-6% की है, राइट? तो उस हिसाब से इसको प्लान करो ताकि ये जो अच्छा सा मूव हो सकने वाला है इसमें वो आपको मिले। बिल्कुल। तो ये हो गई मैम डीपी वायर्स की बात। अब बता दीजिए आज के आपके टॉपिक्स कौन से हैं डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए। मैं ना आपको आईआरएफसी तो ऑलरेडी बता दिया कि इसको आप लेके जा सकते हैं जी। देन आप दो स्टॉक अगर चाहें तो इंक्लूड करें। वन इज जुपिटर वैगन, अभी नाम ही लिया था वैसे मैंने। तो जुपिटर वैगन आज की डेट में 286 पर जब क्लोज हुआ पिछले सेशन में, राउंड फिगर किया है। कुछ लोग सवाल करते हैं 286.57 था, आपने 86 बोल दिया, राउंड फिगर किया है भैया। तो इस प्राइस पॉइंट के आसपास, दैट मीन्स ±2% एंट्री की जा सकती है नेहा जी। एंड अपसाइड के लिए जो पॉसिबली टारगेट है वो 325, 360 एंड देन अ बिग जंप अप टू 400 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली हाई है। और रही बात स्टॉप लॉस, तो 250 इज मोर देन इनफ टू चेस दिस टारगेट। तो आईआरएफसी, जुपिटर वैगन, डीपी वायर, एक स्टॉक और था जो रेकमेंड किया था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ऑलराइट। गेल पे मैम आपने चर्चा की काफी। यस। तो गेल पे भी आप कंसीडर 165 के आसपास मिले खरीदारी इसमें कर सकते हैं। टारगेट इसमें भी अच्छे हैं, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिवाइंड करके देखो तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, रिवाइंड करके आप शो देखेंगे तो गेल पे बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है यहाँ पर। यहाँ बाला मैम के आज के जो टॉपिक्स हैं वो है डीपी वायर्स, आईआरएफसी, जुपिटर वैगन और गेल। सबके स्टॉप लॉस, सबके लेवल्स मैम ने डिटेल में डिस्कस करे हैं शो के दौरान भी, तो आपको वो सब मिल जाएंगे। यहाँ पे बात सुनिएगा तो पूरी सुनिएगा ताकि नुकसान ना हो यहाँ पर। मैम वैसे तो मैंने मंजू जी का स्टॉक ढूंढ लिया, पर मुझे बीएससी कैटेगरी में लग रहा है। यहाँ पर आप कहिए तो आपको फॉरवर्ड करूं इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट इट। यस प्लीज, एक बार कर दीजिए। है तो इक्सिगो के नाम से वैसे। अच्छा, इन्होंने, और मुझे तो ये इक्सिगो तो मुझे समझ ही नहीं आया था। मैंने भी थोड़ा सा वक्त लगाया इक्सिगो के नाम से ही देखते हैं, वो लैटिन नेम है और हम इसको जानते हैं इक्सिगो के नाम से। ठीक है, चलो फाइन। तो इसमें सवाल क्या था इनका, अब आप एक बार अगर बता दें तो। 187 पर कह रही है इनकी बाइंग है, आपका सजेशन चाह रही है क्या करना चाहिए? ओके, 165 का स्टॉप लॉस, 225 के टारगेट। स्टॉप लॉस मैंडेटरीली आप उसको मेंटेन करना। चलिए मंजू जी, तो ये हो गई आपको इक्सिगो पर राय। दीप्ति शाह जी इंडियन होटल पर पूछना चाह रही है मैम, 590 पे इन्होंने लिया है, 2 साल का तक ये होल्ड कर सकती हैं, तो इनको क्या सलाह रहेगी इंडियन होटल? 2 साल तक 2 साल तक आज ये आपका 650, राउंड फिगर आपका 650 वाला स्टॉक 2 साल में 1000 की पोटेंशियल रखता है होल्ड। एंड बीच में बहुत सारा नॉइज आ सकता है, अवॉइड। बिल्कुल, तो आपको होल्ड की सलाह है यहाँ पर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच हमारे सारे व्यूअर्स के सवाल लेने के लिए और उनको इतने अच्छे से गाइड करने के लिए। मैम जाने से पहले डिस्क्लेमर प्लीज। इट वाज अ नाइस मतलब कन्वर्सेशन, अच्छा रहा, अच्छा लगा। बहुत सारी चीजों में कभी कभी ना, आप ही देखो प्रोफेसर है मेरे सामने तो थोड़ा सा असर आ जाता है, मैं टीचर बन जाती हूँ सम टाइम, तो प्लीज बेयर दैट विद मी। बाकी जितने लोगों को नहीं पता है, नेहा जी आपकी प्रोफेसर हैं, ठीक है, तो संगति का असर है और कुछ नहीं। बट फिर भी मैं कुछ चीजें जो समझाने की कोशिश करती हूँ ना, वो एक ऐसी अप्रोच है जिसमें आपको ध्यान रखेंगे ना, तो ड्रॉ डाउन प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। और जिसने ये कर लिया या जिसने वो सीख करने की कोशिश भी की, वो बचता है। इट्स नॉट समथिंग, देखो ऐसे समझ लो, एक जस्ट लाइन में ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर धंधा आपको नहीं करना है,
ये जो बिजनेसेस हैं, आपने सिर्फ पैसा लगाया, एनालाइज किया, काम उनको करना है। आपको जहां गलत हो गए वहां पर एग्जिट लेने की क्षमता दिखानी है, बाकी उनको काम करना है ना, अपना बिजनेस कौन बंद करेगा, ये समझो आप। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी जो समझाते हैं उस पर थोड़ा फोकस से ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी। बिल्कुल, सिर्फ लेवल्स पे ध्यान देना ठीक नहीं है, समझाते तो उससे पूरी ट्रेड में भी हेल्प मिलता है या इन्वेस्टिंग में भी काफी हेल्प मिलती है। यस, सो आज जितने भी स्टॉक्स आज मैंने आप यस थैंक यू, तो आज जितने भी स्टॉक्स मैंने आप लोगों को रेकमेंड किए हैं, हाईली चांसेस कि हमारे मेंबर्स के पास इक्विटी में अगर कोई ऑप्शन वाला होगा तो डेरिवेटिव में भी हो सकते हैं, फ्यूचर वगैरह में। एंड जो हमारे स्मॉल केस के पोर्टफोलियोज हैं, हो सकता है कि कोई स्टॉक वहां पर भी हो, जस्ट टू नेम सम IRFCF हो सकता है उसमें, है ना। तो हमारे पास जो थीमेटिक स्मॉल केस पोर्टफोलियो हो सकता है कि वहां पर स्टॉक्स हो। सो बट माई पर्सनल पोर्टफोलियो, अगर मैं जहां तक बात करूं, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मेंबर्स के पास, जो ऑडियंस लाइव है उनके पास जरूर हो सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जनरली सेम सेट ऑफ स्टॉक्स डिस्कस होते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, तो ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और रही बात ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों ही सब्जेक्ट मार्केट रिस्क है, इसको समझते हुए काम करें। बहुत ही बारीक लाइन है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में, स्टॉक का सिलेक्शन वो तो उस चीज को जरूर ध्यान देंगे। एंड सेबी का लाइसेंस, NISM का सर्टिफिकेट, नो वे ऑफ गारंटी कि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, देयर इज नो गारंटी फॉर दैट। एंड पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फ्यूचर में ये रेप्लिकेट होगी, ऐसी होगी, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, योर एग्जीक्यूशन एंड सिचुएशन इन द मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर हम बता दें कि जैसा कि अंबाला मैम ने कहा कि हम लोग DRS इनसाइट्स पर कोशिश करते हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट्स लेकर आए आपके पास। हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं, हम एक्सपर्ट्स मेंटेन करते हैं, पर फिर भी जैसे कि आपको सलाह रहती है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें इन्वेस्टमेंट या अपना कोई भी ट्रेडिंग पिक से पहले यहाँ पर। और अगर आपने अभी तक DRS इनसाइट्स की मेंबरशिप नहीं ली है तो फिर आप जो कमेंट बॉक्स पे लिंक पिन्ड है उस पर जाकर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, ताकि हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे शो में आते हैं आप उनसे सवाल पूछें। और हाँ, हम लोग पोस्ट डालते हैं शो की पहले, तो शो के टाइमिंग उस पर दिए हुए होते हैं। कई बार आप लोग होते हैं बिल्कुल शो खत्म होने वाला होता है, लास्ट के मिनट में यू सेंड योर कमेंट, तो वो मिस हो जाता है क्योंकि उस समय एक्सपर्ट के जाने का वक्त भी होता है। तो टाइम से आप शो ज्वाइन कीजिए, फटाफट अपने कमेंट्स भेजिए ताकि आपके सवाल और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब फटाफट आपको मिल जाए यहाँ पर, देर किस बात की फिर। और हाँ, अगर आप पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, आप एक दो सवाल पूछकर या एक दो स्टॉक्स के बारे में पूछकर आपको लग रहा है कि मुझे अभी और पूछना है, तो आप हमारी DRS सपोर्ट मेंबरशिप पर अपग्रेड कर अपना पूरा पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं कि हम व्हाट्सएप के थ्रू आपसे कनेक्टेड रहते हैं। व्हाट्सएप पे हम आपका सारा पोर्टफोलियो और सारी आपकी जो भी रिक्वायर्ड क्वेरीज हैं उसको एड्रेस करते हैं, और हम एक्सपर्ट्स से आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराते हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट ही होते हैं, और उनके थ्रू फिर आपको मिलती है सलाह। तो फिर DRS सपोर्ट मेंबरशिप अपग्रेड कर आप पूरा पोर्टफोलियो भी रिव्यू करा सकते हैं। और साथ में आप हमारे फेसबुक और इंस्टा के पेजेस भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो प्रोग्राम्स हैं उनके शॉर्ट रील्स या अलग से भी छोटे रील्स एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ, एक्सपर्ट्स की व्यूज के साथ हम लोग इसमें पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन इसमें आपको रखना है एक छोटी सी बात का ध्यान, जो कि है कि आपको सिर्फ वेरीफाइड हैंडल पर जाकर ही आपको फॉलो करना है, जो कि है फेसबुक और इंस्टाग्राम के आईडीज, जो आपको अभी हमारे यूट्यूब के होम पेज पर भी मिल जाएंगे। वेरीफाइड हैंडल्स को ही फॉलो कीजिएगा। फेक्स, रोज हमें इतने सारे फेक्स देखते हैं, हमारे आईडीज बन रहे हैं, हमको उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है, सब है। तो आप लोग भी थोड़ा सा भाई सोशल मीडिया के अब तो सभी लोग एक्सपर्ट हैं, तो वेरीफाइड हैंडल को ही फॉलो कीजिए और किसी की वजह से मैं ऐसे नहीं आइएगा। और हमारा जो मेंबरशिप है वो यूट्यूब पे के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू ही पेमेंट लिंक है, और किसी तरीके की भी पैसे की डिमांड हम आपसे नहीं करते हैं यहाँ पर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमारा व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे जुड़ जाते हैं, जो कि कमेंट बॉक्स में लिंक, हमारी कमेंट पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, पर मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ, जो कि है 9211591685। मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ व्हाट्सएप नंबर 9211591685। तो आप यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको सपोज मेंबरशिप को ही लेकर कोई भी क्वेरी है, आप अभी सपोर्ट मेंबरशिप के लिए अभी आप मन नहीं बना पा रहे हैं जो भी, तो भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू हमारे नंबर पर। और हमारे ये जो शो है इसके नीचे भी आप देखेंगे हमारा व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, तो उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और कोई क्वेरी है, पेमेंट कैसे करनी है, या लिंक आपको नहीं मिल रहा है, या और भी किसी भी तरह की क्वेरी है, तो आप मैसेज के थ्रू हमसे वहां पर पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कोई भी सजेशन हो हमें जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।
मैम अब वेदांता को लेकर जो न्यूज आई है कि ये अपने कारोबार को 5 अलग कंपनियों, लिमिटेड कंपनीज में बांटने जा रहे हैं, तो एक शेयर के बदले 5 मतलब अलग अलग कंपनीज का एक एक शेयर मतलब मिलेगा शेयरधारकों को। और 1 मई से ये होना है, तो अब लोग बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं इस चीज को लेकर कि फायदा होगा या नुकसान। तो दे आर लिटिल कंफ्यूज्ड और डरे हुए भी हैं क्या करना चाहिए। तो वेदांता, शेयर होल्डर्स हैं स्पेसिफिकली। यस, एक साल में अप्रोक्सीमेट 90% गेन दिया। इसमें ना इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत है, जितने लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इसमें दम है, इसकी एक क्षमता है जो इसमें वो कैरी करता है। इट्स नॉट अ सर्विस इंडस्ट्री। जिस हम्म। बिजनेस में ये है वहां पर एंट्री बैरियर बहुत स्ट्रांग है, हम्म। राइट। एंड आपको सबके साथ तालमेल बिठा के काम करना है। व्हेन आई एम सेइंग तालमेल, यू बेटर अंडरस्टैंड व्हेन यू आर लिविंग यस, इन इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट। मैंने वो रिसेंट पूरा फियास्को सुना भी हुआ है, पूरी वो यस। स्टोरी है। सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस, तो आप एज एन ट्रेडर, आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात, मिल भी जाता है अगर एंट्री अच्छी है। बिकॉज आई वॉज द वन जिसने उस स्टॉक को मैं तो रिकमेंड किया 450 पर भी, हम्म। मोस्ट रिसेंट एक्टिविटी में आपको 690 पे भी हो गया। वो डन। लेकिन अब जो नया है वो ये है कि यहाँ पर आपको वैल्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पर डीमर्जर का फायदा मिलेगा या नहीं, ये आपका मन जी। में सवाल है। मिलेगा, क्योंकि आज की डेट में भी जो इसके बिजनेसेस हैं, माइनिंग से जुड़े हुए हैं, मेटल से जुड़े हुए हैं, नेचुरल गैस से जुड़े हुए हैं, हाँ, और क्या चाहिए। बिल्कुल सिर्फ यही तो बिल्कुल। पेन पॉइंट है ना आज की डेट में। हाँ। गवर्नमेंट इसी पर तो फोकस्ड है। अब हो सकता है कि इसका बिजनेस आपस में दो बड़े ब्रांड या दो बड़े बिजनेस हाउस आपस में लड़े, बट वो माइन तो रातों रात बंद नहीं होगी, कोई और चला लेगा, बिल्कुल। बट कुछ तो होगा ना। तो उस चीज हम्म। से आप इंसाइट आप ऐसे लिए तो हो गए कि हमको एक पिक्चर समझनी है, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन वाले पार्ट पर भी आ जाए, जब ये सारी कंपनीज अलग से जाकर के लिस्ट होगी, तब भी जो टोटल वैल्यू आ रही है ना, इट्स क्लोज टू 5 लाख करोड़। हम्म। 5 लाख करोड़ की टोटल वैल्यूएशन पर है, और आज की डेट में व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग, इट इज क्लोज टू 2.9 लाख करोड़ का आज की मार्केट में आपका मीडियन। हम्म। वैसे भी फायदा है, लेकिन बिल्कुल। ट्रेडर के तौर पर आपको हो सकता है कि वोलेटिलिटी देखने के लिए मिले, जो स्टॉक्स आपको मिलेंगे हो सकता है कि वो 10% 20% पहले ही कट जाए, मतलब कहने हम्म। का मतलब गिर जाए। डरना नहीं है, 1 1.5 साल 2 साल का मौका रखो एंड लेट देम परफॉर्म। इनको, हम्म। जिस बिजनेस में है ना, ये मजबूरी है, अब इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊं आप। तो बिल्कुल इसमें बने बिल्कुल। रहो, खरीदने की कोशिश करो। ठीक है, आप कह रहे हैं बने रहने की सलाह है।